नाज़रीन, इस वक्त हम हैं फैमिली फर्स्ट गाइडेंस सेंटर के अंदर और यहाँ मुस्तकिल 2 दिनों से एक प्रोग्राम चल रहा है कि हम मेडिटेशन सेंटर, फैमिली गाइडेंस सेंटर अपने मोहल्ले, अपने इलाके में किस तरह कायम कर सकते हैं। यहाँ मुल्क के मुख्तलिफ जगहों से लोग आए हुए हैं। हम इनसे मुलाकात करेंगे, इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इनको क्या फ़ायदा हुआ। जी। हमारे साथ एक साथी है जो यूपी से आए। आप इधर फैमिली फर्स्ट गाइडेंस सेंटर के कॉन्फ्रेंस हॉल में 2 दिन से जो प्रोग्राम चल रहा था उसमें आप थे। 2 दिन हमने देखा आप मुकम्मल बैठे। क्या कुछ यहाँ से सीखने मिला आपको? मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और समझा है। आजकल समाज में जो भी इश्यूज़ हैं जिन पर लोगों की उतनी ध्यान नज़र नहीं जाती है और जो इग्नोर करते हैं चीज़ों को, और चीज़ें यहाँ तक पहुँच जाती है कि फिर वो बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं बाद में। उसके बाद फिर उनको होश आता है। तो यहाँ पर जो है ना, पहले प्री मैरिज काउंसलिंग है, उसके बाद फिर मैरिज किन लोगों से की, मतलब उस पर बहुत सारे पैरामीटर्स जो हमें बताए गए, सिखाए गए। और फिर उसके अलावा भी एआई जैसे कोर्स है जो आज के हॉट टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में बताया गया। फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात दी गई। तो एक सिर्फ ना ये कि समाजी, मतलब जो हमारी पर्सनल लाइफ है उसके बारे में बताया गया, बल्कि पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ है ना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में हमें यहाँ पर सीखने को मिला। तो ये बड़ी अच्छी बात हुई हमारे साथ। हमारे साथ एक साथी जो बिहार से आए हुए हैं। ये आप फैमिली फर्स्ट गाइडेंस सेंटर के ऑफिस में हैं और मुफ्ती अशफाक काजी साहब की एक कोशिश है कि हर इलाके, हर शहर में इस तरह का सेंटर कायम हो, और इसीलिए जो है 2 दिन का वर्कशॉप यहाँ रखा गया था। क्या कुछ यहाँ से आप लेके जा रहे हैं? ये 4 रोज़ा वर्कशॉप में तो 2 दिन शुरू में भी था, अब 2 दिन के बाद ये 4 रोज़ा वर्कशॉप से एक बात समझ में आई कि इस तरह के वर्कशॉप की ज़रूरत है। इसलिए कि अभी जो घरों में तनाव और मियाँ बीवी के दरमियान इज़्दिवाजी ज़िंदगी जो खुशगवार नहीं है, तो उसके असबाब व इलल और उनके निकाह से पहले उनकी ट्रेनिंग ये वक्त का तकाज़ा है। और मैं समझता हूँ कि अगर निकाह से पहले ये 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप में अगर शरीक होकर ज़ौजैन तरबियत ले लेंगे तो इंशाअल्लाह यकीनी तौर पर मैं कहता हूँ कि खुशगवार ज़िंदगी गुजरेगी, इज़्दिवाजी ज़िंदगी। ये उनका बात का प्रोग्राम था काउंसलिंग सेंटर कायम करने के ताल्लुक से, उस ताल्लुक से क्या कुछ कहना चाहेंगे? ताल्लुक से ये है कि जो बातें कही गई, हम लोगों ने हल्फ लिया है और इरादा किया है कि अपने इलाके में जा कर के पहुँचने के बाद उसको ज़मीनी सतह पर उतारेंगे। बहुत लायक सताइश और काबिल तारीफ़ प्रोग्राम था। इस तरह के प्रोग्राम पूरे मुल्क में होना चाहिए था, और मैं इसके लिए पूरी टीम को, ख़ास तौर से मुफ्ती अशफाक काजी साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए और इनके जो ये प्रोग्राम हुए हैं इसके मुफीद असरात मुरत्तब फ़रमाए। आपको ये पता कैसे चला कि मुंबई के अंदर ये इस तरह का 4 दिन का वर्कशॉप है और आप फिर आपने रजिस्टर किया, आप यहाँ शरीक हुए? मैं जमीयत उलमा हिंद से चूँकि जुड़ा हुआ हूँ, मैं जमीयत उलमा बिहार का नाज़िम इस्लाह मुआशरा हूँ। तो जमीयत उलमा हिंद, मरकज़ी जमीयत उलमा हिंद की तरफ से मुझे ख़बर मिला था, वो एक कि फ़ॉर्म भरना था। उसमें फ़ॉर्म भरने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। उस सिलेक्शन की बुनियाद पर जमीयत उलमा हिंद ने मुझे यहाँ भेजा। इसकी बुनियाद हमारे पूरे के 8 नफरी टीम पूरी आई हुई है जमीयत उलमा हिंद की तरफ से। मैं उसकी तरफ से भेजा गया हूँ, उनके ज़रिए ख़बर मिली थी। हमारे साथ एक चचा हैं जो विकरौली से आए जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये 2 दिन का जो वर्कशॉप चला है। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और काफ़ी लोग ने इससे इस्तेफादा हासिल किया है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो मैट्रिमोनियल जो 2 डेज़ का प्रोग्राम है, ये हर उस शख्स को जिसकी शादी होने वाली है पहले ही इस कोर्स को कर ले। जिस तरह हम हज के लिए जाने से पहले ट्रेनिंग लेते हैं, उस तरह शादी होने से, निकाह होने से पहले ये ट्रेनिंग ले ले तो बेहतर है। काउंसलिंग सेंटर के ताल्लुक से क्या कुछ कहना चाहेंगे? काउंसलिंग सेंटर तो बहुत ज़रूरी है। जब कुछ डिस्प्यूट होता है या उसके बाद परफेक्ट आदमी का एक माइंड जो है ना, वो यहाँ वहाँ डाइवर्ट होता है, तो काउंसलिंग से उसको बराबर प्रॉपर पाथ पे लाया जाता है। तो सही काउंसलिंग होना चाहिए। हमारे साथ एक और साथी हैं जो जमीयत उलमा हिंद की तरफ से ही यहाँ मुंबई तशरीफ़ लाए हैं, दिल्ली से महमूद मदनी साहब के हुक्म पर। हम जानना चाहेंगे कि 4 दिन तक आप यहाँ मुंबई के अंदर फैमिली फर्स्ट का जो प्रोग्राम चल रहा था, 2 दिन जो अपनी अज़वाजी ज़िंदगी खुशगवार बनाए उस ताल्लुक से प्रोग्राम था, और 2 दिन काउंसलिंग सेंटर हम किस तरह कायम कर सकते हैं। तो क्या कुछ आपको सीखने मिला इन 4 दिनों में? नहीं, माशाअल्लाह ये वर्कशॉप बहुत इंटरेस्टफुल था और इससे बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली। हम तो ये इरादा करते अगर हम और कुछ दिन पहले सीखे होते तो हमारी ज़िंदगी और अच्छी हो सकती थी। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अच्छी भी है और आप लोगों से दुआ है कि अच्छी भी रहे। इसमें जो अहम चीज़ें मुझे मिली
کہ شادی سے پہلے جو پری میرج کورس اور ان کو 6 چیپٹروں میں انہوں نے بانٹا ہے کہ نکاح کیا ہے، نکاح کیوں، نکاح کب، نکاح کن سے، نکاح کہاں. یہ جو سارے عنوانات ہیں یہ ہر انسان بلکہ ہر نوجوان بچے اور بچیوں کو جاننا ضروری ہے، اور ان کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ہم شادی جو کرتے ہیں ان کے مقاصد کیا ہے، شادی سے ہمیں کیا حاصل ہونے والا ہے. اس پر مفتی قاضی اشفاق صاحب نے تفصیلی گفتگو فرمائی اور پی پی ٹی کے ذریعے ہمیں سمجھایا، تو کافی مسائل ان سے سمجھنے میں آئے، اور اگر جو آدمی ان چیزوں کو سیکھ لیتا ہے وہ اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتا ہے. مفتی اشفاق قاضی صاحب کی ایک سوچ ہے، ان کی ایک تحریر ہے کہ ہر شہر میں، ہر علاقے، ہر محلے میں اس طرح کا کاؤنسلنگ سینٹر یا میڈیسن سینٹر قائم کریں تاکہ ہمارے جو مسائل ہیں کورٹ کچہری کی جانے کے بجائے ان مسجدوں سے حل ہو. اس تعلق سے کیا کچھ کہنا چاہیں؟ نہیں، بالکل، یہ بالکل اس کے لیے جو ہے میڈیسن سینٹر کی ایک بات آئی تھی کہ جو میاں بیوی کے مسائل ہے یا خاندانی معاملات ہے، تنازعات ہیں، تو ان کو کیسے حل کریں. ہر مسئلے کا حل کورٹ کچہری یا پولیس تھانہ نہیں ہوتا ہے، اس میں مسائل سلجھنے کے بجائے مسائل بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں. تو اسی لیے میڈیسن سینٹر بنانا ہر گاؤں میں بلکہ ہر کمیونٹی کے اندر ایک بہت ضروری ہے کہ لوگ کورٹ کچہری جانے سے پہلے اپنے مسائل کو میڈیسن سینٹر پہ لے کے جائے یا فیملی گائیڈنس سینٹر اس طرح کے اداروں کے پاس جائے، اور وہاں سے ایکسپرٹ کے ذریعے جو ماہر لوگ ہیں ان کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. اگر یہ صورتحال اور یہ طریقے ہمارے ہندوستان میں نافذ ہو جائے، خاص کر مسلم قوم میں، تو اس کا بہت فائدہ ہوگا، اور بہت سارے مسائل اور مالی تنازعات ہے، فیملی خاندانی جھگڑے نزاع ہیں، ان سے ہم بچ سکتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے، اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. اور ساتھ میں ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میڈیسن سینٹر یا فیملی گائیڈنس سینٹر جیسے ادارے اگر ہمارے ہندوستان میں قائم ہوتے ہیں تو آنے والے جو خطرات ہیں، چیلنجز ہیں، ان چیزوں سے کچھ حد تک جو ہے اپنے مسائل کو، اپنے مذہب کو، اپنے قوم کی جو قرآنی اسلامی اصولوں کو جو ہے اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں، اس میں ہم دشواریوں سے بچ سکتے ہیں. یہ چیزیں ہم ان کے ذریعے کر سکتے ہیں. اپیل میں کرنا چاہوں گا جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، تمام قوم کے جو علماء ہیں، ذمہ داران ہیں، لیڈر حضرات ہیں، ان سے ہماری یہ اپیل رہے گی کہ آپ بھی اپنے علاقے میں تربیت زوجین کورس کے سلسلے میں کوشش کریں، اور جہاں تک ہو اس پیغام کو آخری انسان تک پہنچائیں. ہمارا کوئی بھی قوم کا فرد جو ہے اس سے محروم نہ ہو. اس کے لیے چاہے جو بھی شکلیں ہوں، خود اپنی ذات سے پہنچائیں یا انجمن بنا کر کے یا کمیٹیاں بنا کر یا خود مفتی صاحب سے مدد لے کر کے اپنے علاقے میں اسے شروع کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے. جزاک اللہ. معظم عارفی، خادم جمعیت علماء ہند. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اس وقت ہم فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر کے اندر ہیں، اور یہاں جو مہمان آئے ہوئے تھے ملک کے مختلف جگہوں سے، ان سے ہم نے بات کی، ان کے خیالات جانے، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم یہاں سے جانے کے بعد اپنے علاقے، اپنے شہر، اپنے محلے میں اس طرح کا سینٹر قائم کریں گے تاکہ ہمارے قوم کے لوگ کورٹ کچہری جانے کے بجائے اس طرح کے کاؤنسلنگ سینٹر، میڈیسن سینٹر میں آ کر کے اپنے مسئلوں کا حل کریں. آپ دیکھتے رہیں شہاب ٹی وی. ہم پھر حاضر ہوں گے کسی اور اہم پروگرام میں اہم لوگوں کے ساتھ. دیجیے اجازت. شکریہ.